दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठे। सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ ना फैलाएं, कौमी जिम्मेदारी का रवैया अपनाएं। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया। मुल्क में दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी CTD हेडक्वार्टर तामीर करने का फैसला। जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी बनाई जाएगी। सेफ सिटी मनसूबा शुरू करने पर गौर। कानून साजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। आर्मी चीफ ने पुलिस लाइन का दौरा किया, पुलिस के हौसले की तारीफ। चेक पोस्ट से गुजरता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा। वाकया का होना, वहां पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज की पोलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ुलमा, वो पूरी इसकी ओनरशिप लें और अपने इख्तिलाफात, चाहे वो सियासी हों, वो सबको पसे पुश डालकर एक यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पेशावर धमाके में सिक्योरिटी कोताही की तहकीकात कराई जाएंगी। कौम पेशावर धमाके पर अश्कबार है, सवाल कर रही है दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ। वजीर आजम का शोहदा के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। हुकूमत ने नाक के नीचे दहशतगर्दी फैलने की इजाजत दी। इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहते हैं शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई। नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का खात्मा किया गया। हुकूमत ने इक़्तिदार बढ़ाने के लिए अवाम को कुर्बान कर दिया। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक PDM सरकार ने तमाम शराइत मान ली। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद 30 रुपए तक इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स 17% से 18% होगा। फ्लड टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाया जाएगा। हुकूमत ने मईशत के ब्रेक फेल कर दिए। 10 रोज में डॉलर 46 रुपए महंगा हो गया। अमरीकी करेंसी आज 6 रुपए 65 पैसे मजीद महंगी। नई कीमत 278 रुपए हो गई। सोना भी 1300 रुपए इजाफे से 2,08,000 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट तबाही की तस्वीर बन गया। नाकिस पॉलिसियां, आवाम महंगाई का अजाब झेलने पर मजबूर। लाहौर में रोटी 15, नान 25 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा। मुल्तान में गैस ना मिलने पर लकड़ियां 1400 रुपए फी मन हो गईं। कराची में LPG की कीमत में फिर इजाफा। इमरान रियाज रियासती इदारे की तौहीन के इल्जाम से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। 5 सफाहत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा, FIA ने मुकदमे में कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की, बगैर इंक्वायरी और तलबी नोटिस के गिरफ्तार किया, जो खिलाफ कानून है। DG ने दर्ज मुकदमे को छुपाया। मुल्क की है, यहाँ मैं अपना राइट सरेंडर नहीं कर सकता। बंद कमरों में चंद लोग बैठ के एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जिसका खुमियाजा 22 करोड़ लोग भुगतते हैं। फौज को किधर ले आते हैं यार, वो तो मेरी है और मैं उसको ओन करता हूँ पहले दिन से लेके आज तक। अदालत ने एक बार फिर इंसाफ फराहम किया। हो सकता है फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज कहते हैं, किसी से जाती झगड़ा नहीं, मुल्क का मामला है। बंद कमरों में फैसले नहीं किए जा सकते। पाक फौज मेरी है और उसे ओन करता हूँ। ने मुझे गिरफ्तार किया है, वो यूब खान की हो, वो याह्या खान की हो, वो भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो, वो खत्म होती है। इंपोर्टेड जाएंगे इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। कराची पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस को भी शेख रशीद मतलूब। साबिक वफाकी वजीर को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूं, असली और नस्ली हूं, मुकदमात से नहीं डरता। शेख रशीद डर गए। कहते हैं इमरान खान की हिदायत के मुताबिक NA 62 से इलेक्शन लड़ूंगा। शेख राशिद शफीक NA 60 से इलेक्शन लड़ेगा।
ज़िमनी इलेक्शन पर पीटीआई की हिकमत अमली तब्दील। इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। तमाम हलकों से मुस्ताफी होने वाले उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई की पूरी तवज्जो 2 असम्बलियों के इंतखाबात पर रहेगी। कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें, पीटीआई जीतेगी। असद उमर कहते हैं इमरान खान जल्द टिकट जारी कर देंगे। अदालती कार्रवाई के बाद इंतखाबात में कोई इबाहम नहीं रहा। हुकूमत जानबूझकर इबाहम पैदा कर रही है। गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके आइन रोंदा जा रहा है। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस जवाद ने कहा आइन में दर्ज है, इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। पहले भी मौशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन हुए थे। कैसे कह सकते हैं मौशी सूरत हाल खराब हो चुकी। समात 9 फरवरी तक मुलतवी। मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत संभालने का मकसद मुल्क बचाना है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की अरकान ने पंजाब असम्बली से मुलाकात। कहा गुज़िश्ता 4 बरसों में मुआशी बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला। इमरान खान अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस्तीफा पार्टी से के ओहदे से दिया, पार्टी के साथ हूँ, पूरी जिंदगी गुजारी है इसी पार्टी में रहूँगा। मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए, होनी चाहिए। हम जो मियाँ साहब के साथी हैं, अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, वो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। ये तरीका होता है हर जमात में। जब भी नई जनरेशन आती है, पुराने लोग अब एक और रोल में उनको आना पड़ता है। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए। नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए रोल में जाना होता है। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा इख्तिलाफ किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होता। इस्तीफा पार्टी ओहदे से दिया, पार्टी के साथ हूँ। नवाज शरीफ का साथी हूँ, सारी जिंदगी पार्टी में गुजारी है। मुस्ताफी अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन। मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी सीडीए एहलकारों ने कमरों के ताले तोड़ दिए, सामान उठाकर ले गए। 7 दिन के नोटिस के बावजूद 120 फ्लैट्स खाली नहीं किए गए थे। सानह पेशावर के खिलाफ तहरीके इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज। कोहाट प्रेस क्लब से चौक शोहदा तक रैली। सफेद परचम थामे शुरका के अमन के हक में नारे। मर्दान में कॉलेज चौक में एहतजाज। दहशतगर्दी खत्म करने का मुतालबा। एबटाबाद में खिलाड़ी सड़कों पर। सिग्नल रेड होने के बाद भी आगे आगे आगे, तो मैंने उनको रोका कि भाई अच्छे शहरी बनो, एक जगह दूसरा जाने वाला जो है उसको तकलीफ होगी, खड़े हो जाओ। तो ये बोला ही है। तो वो खातून उतरी, ऐसे उतरी कि जैसे कोई गोली मार देगी। बोली आप नौकर हो, हमें कैसे रोक रहे हो। वो तो उसने तो लड़ना शुरू कर दिया। अब हमें तो हमारे वालिदैन ने तो ये नहीं सिखाया है। कराची में पुलिस अफसर से बदसलूकी का वाकया। डीएसपी इश्तियाक अहमद कहते हैं खातून की कारकर्दगी तो वो आप कार रोकी तो वो आपे से बाहर हो गई, धमकियां दी और थप्पड़ मारे। खातून को मैंने मुआफ कर दिया लेकिन कानून माफ नहीं करेगा। मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे, घर छोड़कर रूपोश हो गई। मिकी आर्थर की कौमी टीम में तकर्रुरी। पीसीबी को शदीद मुज़ाहमत का सामना। साबिक खिलाड़ी बोर्ड के फैसले के खिलाफ आफरीदी के बाद मिसबाउल हक भी खुलकर सामने आ गए। मिकी आर्थर की मुतवक्के तकर्रुरी को पाकिस्तान क्रिकेट पर तमाचा करार दे दिया। मिकी आर्थर के बाद कोचिंग स्टाफ के बकिया नाम भी फाइनल। टीम डायरेक्टर ने साबिक क्रिकेटर यासिर अरफात का नाम भी तजवीज़ कर दिया। चित्राल में विंटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। इवेंट में पहली बार खवातीन ने हिस्सा लिया। जीप रैली और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम है। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं?
इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।